जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू प्रशिक्षा। एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास मात्र 1 महीने का वक्त बचा है। अब तक हम लोगों ने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इससे हमें एग्जाम का पैटर्न पता चल गया, किस एक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थे, क्योंकि हमने देखा बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे इस 1 महीने में। जनरल अवेयरनेस में जो सिलेबस है वो इस तरह है: सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स सोशल स्टडीज़ के पार्ट हैं। उसके बाद जनरल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में आपको मुख्यतः करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 2024 का एग्ज़ाम है, तो उसमें 2024 में किसे कौन सा पुरस्कार, कौन सा अवार्ड दिया गया है। और खेल से रिलेटेड, जैसे 2024 में T20 वर्ल्ड कप हुई, इंडिया ने जीता भी, तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड तक देखने मिलेंगे। सोशल स्टडीज़ और जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको 10th स्टैंडर्ड कवर करना है। तो हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में पूरी तरह कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है: राष्ट्रवाद के कारण यूरोप में निम्नलिखित का उदय हुआ। ऑप्शन हैं: राष्ट्र राज्य, आधुनिक राज्य, बहुराष्ट्र वंशवादी राज्य, कई यूरोपीय राज्यों के बीच गठबंधन का गठन। सही आंसर साथियों राष्ट्र राज, ऑप्शन 1 राष्ट्र राज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किसके साथ हुई? ऑप्शन 1 अमेरिकी क्रांति, 2 फ्रांसीसी क्रांति, 3 रूसी क्रांति, 4 औद्योगिक क्रांति। सही आंसर है साथियों फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संविधान के तहत समान अधिकारों का आनंद लेने वाले संयुक्त समुदाय के विचार फ्रांसीसियों द्वारा इस प्रकार व्यक्त किए गए थे। ऑप्शन 1 ला पैट्री, 2 ले सिटाइन, 3 1 और 2 यानी क और ख दोनों, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क और ख दोनों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रेडरिक सेरियू, एक फ्रांसीसी कलाकार, ने 4 प्रिंटों की अपनी श्रृंखला 1848 में एक ऐसी दुनिया का सपना देखा। ऑप्शन 1 लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया, ऑप्शन 2 एक राष्ट्र एक विश्व से बनी दुनिया, ऑप्शन 3 एक निरंकुश शासक वाली दुनिया, ऑप्शन 4 एक धर्म एक भाषा का पालन करने वाला विश्व। सही आंसर साथियों ऑप्शन 1 लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बनी दुनिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी क्रांति द्वारा किस प्रकार का राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन लाया गया? ऑप्शन 1 इसने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर दिया, ऑप्शन 2 इसने फ्रांसीसी नागरिकों के एक समूह को सत्ता हस्तांतरित कर दी, ऑप्शन 3 इसने घोषणा की कि अब से लोग ही राष्ट्र का गठन करेंगे और इसके भाग्य को आकार देंगे, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सही आंसर है साथियों उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, ने स्थापित किया। ऑप्शन 1 कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन 2 संपत्ति का अधिकार सुरक्षित किया गया, ऑप्शन 3 जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। सही आंसर साथियों उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली वर्ग देश था। कौन था साथियों? ऑप्शन 1 कुलीनता, ऑप्शन 2 भूस्वामी अभिजात वर्ग, ऑप्शन 3 चर्च, ऑप्शन डी निरंकुश सम्राट। सही आंसर है साथियों कुलीनता, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1815 में स्थापित सभी नई व्यवस्थाएं निरंकुश थी क्योंकि वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करते थे। ऑप्शन 2 उन्होंने समाचार पत्रों, नाटकों, गीतों आदि में कही जाने वाली बातों को नियंत्रित करने के लिए सेंसरशिप कानून लागू किए।
ऑप्शन 3, उन्होंने उन गतिविधियों पर अंकुश लगाया जो उनकी वैधता पर सवाल उठाती थी। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो आंसर साथियों उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1848 में यूरोप में शुरू हुए एक प्रकार के विद्रोह का नाम बताइए। ऑप्शन 1, जर्मनी में भाषाई विद्रोह। ऑप्शन 2, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और किसानों ने आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विद्रोह किया। ऑप्शन 3, स्विट्जरलैंड में राजशाही के खिलाफ विद्रोह। ऑप्शन 4, ग्रीस में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 2, कारीगरों और औद्योगिक श्रमिकों और किसानों ने आर्थिक कठिनाइयों के खिलाफ विद्रोह किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजनीति में उदारवाद ने किस पर जोर दिया। ऑप्शन 1, निरंकुशता और पादरी विशेषाधिकारों का अंत, एक संविधान और संसद के माध्यम से एक प्रतिनिधि सरकार। ऑप्शन 2, निजी संपत्ति की अनुल्लंघनीयता। ऑप्शन 3, वोट का अधिकार। ऑप्शन 4, ऑप्शन क और ख दोनों। सही आंसर साथियों क और ख दोनों, ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोपीय राष्ट्रों को किस नई भावना ने मार्गदर्शन दिया। ऑप्शन है फासीवाद, रूढ़िवाद, नाजीवाद, साम्यवाद। सही आंसर साथियों ऑप्शन 2, रूढ़िवाद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूरोप में सार्वभौमिक मताधिकार के हनन के कारण क्या हुआ। ऑप्शन 1, क्रांतियाँ। ऑप्शन 2, 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में समान अधिकारों की मांग करते हुए महिलाओं और गैर संपत्तिवान पुरुषों ने विपक्षी आंदोलन आयोजित किए। ऑप्शन 3, समान राजनीतिक अधिकारों की मांग। ऑप्शन 4, राजशाही की वापसी। ऑप्शन 2 सही आंसर है साथियों 19वीं और 20वीं सदी के आरंभ में समान अधिकारों की मांग करते हुए महिलाओं और गैर संपत्तिवान पुरुषों ने विपक्षी आंदोलन आयोजित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इटली के एकीकरण में मदद करने वाले 3 नेता थे। ऑप्शन है ऑप्शन 1, ग्यूसेप माज़िनी, विक्टर इमैनुएल टू कैवोर। ऑप्शन 2, ग्यूसेप माज़िनी कैवोर, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। ऑप्शन 3, विक्टर इमैनुएल बिस्मार्क कावोर। ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 2, ग्यूसेप माज़िनी कैवोर, ग्यूसेप गैरिबाल्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी कलाकारों ने फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रतीक इस प्रकार प्रस्तुत किया। ऑप्शन 1, मैरियन, महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय ईसाई नाम। ऑप्शन 2, मैरियन, एक महिला आकृति, लाल टोपी, तिरंगा और कॉकेड के साथ। ऑप्शन 3, मैरियन नामक एक महिला के रूप में स्वतंत्रता, लाल टोपी, टूटी कुर्सी और गणतंत्र, लाल टोपी, तिरंगा और कॉकेड की विशेषताओं के साथ। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सही आंसर साथियों ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1815 के बाद यूरोप में उदारवादी क्रांतिकारियों के दमन के कारण। ऑप्शन 1, क्रांतिकारियों द्वारा प्रशिक्षित सेनाएं। ऑप्शन 2, सभी क्रांतिकारी राजशाही को वार फेंकने के लिए प्रशिक्षित। ऑप्शन 3, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनके विचारों को फैलाने के लिए कई यूरोपीय राज्यों में गुप्त समाजों का गठन किया जा रहा था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सही आंसर साथियों ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रवादी यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त हुआ क्योंकि। ऑप्शन 1, वे मुस्लिम ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे। ऑप्शन 2, उन्हें प्राचीन यूनानी संस्कृति से सहानुभूति थी। ऑप्शन 3, ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सही आंसर है साथियों उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है। यूजिन डेला क्रोइक्स द्वारा 1824 में बनाई गई पेंटिंग द मैसेकर एट चियोस के पीछे का उद्देश्य था। ऑप्शन 1, दर्शकों की भावनाओं को अपील करना और यूनानियों के लिए सहानुभूति पैदा करना। ऑप्शन 2, उस घटना का नाटकीय रूपांतरण करना जिसमें 20,000 यूनानी मारे गए थे।
ऑप्शन 3 महिलाओं और बच्चों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है साथियों उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जर्मन दार्शनिक जोहान गॉटफ्रीड हर्डर ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति की खोज। ऑप्शन 1 लोकगीत, लोककाव्य, लोक नृत्य। ऑप्शन 2 आम लोग, दास वोल्क। ऑप्शन 3 स्थानीय भाषा। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इतालवी एकीकरण में कैव्यूर का योगदान था। ऑप्शन 1 ऑस्ट्रिया के दुश्मनों के साथ कूटनीतिक गठबंधन। ऑप्शन 2 ऑस्ट्रिया और बार्बन के साथ युद्ध। ऑप्शन 3 1859 में फ्रांस के साथ कूटनीतिक गठबंधन और सार्डिनिया और पिडमोंट को मजबूत करना। ऑप्शन 4 बार्बन राजाओं को हराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नए कलाकारों ने स्वतंत्रता को किस प्रकार चित्रित किया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 एक महिला आकृति के रूप में जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे हाथ में मानव अधिकार पत्र है। ऑप्शन 2 आँखों पर पट्टी बांधे एक तराजू लिए हुए महिला। ऑप्शन 3 सुनहरा लाल और काला तिरंगा। ऑप्शन 4 उगते सूरज की किरणें। सही आंसर साथियों ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रूढ़िवादी निम्नलिखित की स्थापना और संरक्षण में विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन 1 राजतंत्र। ऑप्शन 2 लोकतंत्र। ऑप्शन 3 राज्य और समाज की पारंपरिक संस्थाएं। ऑप्शन 4 सामाजिक पदानुक्रम। सही आंसर साथियों लोकतंत्र, ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बाल्कन प्रायद्वीप में रुचि नहीं रखती थी। ऑप्शन 1 इंग्लैंड। ऑप्शन 2 जर्मनी। ऑप्शन 3 रूस। ऑप्शन 4 जापान। इसका सही आंसर है साथियों जापान, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रेट ब्रिटेन में राष्ट्रवादी आंदोलन के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन 1 यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, न कि अचानक हुई क्रांति का। ऑप्शन 2 धनी और शक्तिशाली अंग्रेजी राष्ट्र ने वेल्स, स्कॉट्स और आयरिश पर अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया। ऑप्शन 3 आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम नामक संघ में बराबर के भागीदार थे। ऑप्शन 4 इस संघ में ब्रिटिश ध्वज और राष्ट्रगान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 3 आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम नामक संघ में बराबर के भागीदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ द्वारा किए गए सुधारों के संबंध में नहीं है, जिसे जोलवेरिन कहा जाता है। ऑप्शन 1 राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए रेलवे का नेटवर्क बनाना। ऑप्शन 2 सदस्य देशों में माल, लोगों और पूंजी की निर्बाध आवाजाही का विरोध। ऑप्शन 3 राज्यों में टैरिफ बाधाओं में कमी। ऑप्शन 4 जर्मनी में मुद्राओं की संख्या में कमी। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन 2 सदस्य देशों में माल, लोगों और पूंजी की निर्बाध आवाजाही का विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1707 के यूनियन अधिनियम का परिणाम था। ऑप्शन 1 यूनाइटेड किंगडम ऑफ आयरिश। ऑप्शन 2 यूनाइटेड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ अमेरिका। ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 4 यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अगला प्रश्न है साथियों। 19वीं सदी में यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में व्यापक परिवर्तन लाने वाली शक्ति के रूप में कौन सी शक्ति उभरी। ऑप्शन 1 राष्ट्र राज्य का उदय। ऑप्शन 2 बहुराष्ट्र राजवंशीय साम्राज्य। ऑप्शन 3 प्रादेशिक राज्य। ऑप्शन 4 निरंकुश राजतंत्र। सही आंसर साथियों ऑप्शन 1 राष्ट्र राज्य का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था।
ऑप्शन 1 बाल्कन, ऑप्शन 2 रोमानियन, ऑप्शन 3 ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 4 जर्मेनिया। सही आंसर साथियों बाल्कन, ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्क्सिनी द्वारा प्रचारित विचारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 राजतंत्र का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन, ऑप्शन 2 राजतंत्र के अधीन स्वतंत्रता और स्वाधीनता स्थापित करना, ऑप्शन 3 39 राज्यों के अंतर्गत जर्मन संघ का विघटन, ऑप्शन 4 समाचार पत्रों, पुस्तकों, नाटकों और गीतों पर सेंसरशिप। सही आंसर साथियों ऑप्शन 1 राजतंत्र का विरोध और लोकतांत्रिक गणराज्य का समर्थन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नेपोलियन संहिता की विशेषता नहीं थी? ऑप्शन 1 कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन 2 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ऑप्शन 3 संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 4 जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं। सही आंसर है साथियों जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित इतालवी नेताओं में से कौन न तो क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्रवादी? ऑप्शन 1 माज़िनी, ऑप्शन 2 कैवूर, ऑप्शन 3 गैरिबाल्डी, ऑप्शन 4 विक्टर इमैनुअल द्वितीय। सही आंसर साथियों कैवूर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1815 की वियना संधि के तहत लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन 1 बारबन राजवंश की पुनर्स्थापना, ऑप्शन 2 फ्रांस की सीमाओं पर राज्यों की श्रृंखला स्थापित करना, ऑप्शन 3 राजतंत्र की बहाली, ऑप्शन 4 39 राज्यों के जर्मन संघ को कमजोर करना। सही आंसर साथियों ऑप्शन 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन 1 1815 की वियना संधि, ऑप्शन 2 कॉन्स्टेंटिनोपल संधि, ऑप्शन 3 सार्डिनिया पिडमोंट की कूटनीतिक संधि, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 2 कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्यूट मेटरडिक ने निम्नलिखित में से किसे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? ऑप्शन 1 लुई फिलिप, ऑप्शन 2 करोल कुरमपिस्की, ऑप्शन 3 यूसेपे मात्सिनी, ऑप्शन 4 जोहान गॉटफ्रीड। सही आंसर साथियों यूसेपे मात्सिनी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति में ला पैट्री और ले सिटायन के विचार क्या दर्शाते थे? ऑप्शन 1 मातृभूमि और बच्चे, ऑप्शन 2 मातृभूमि और नागरिक, ऑप्शन 3 समुदाय और नागरिक, ऑप्शन 4 राज्य और समुदाय। सही आंसर साथियों ऑप्शन 2 पितृभूमि और नागरिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत था? ऑप्शन 1 बाल्कन, ऑप्शन 2 रोमानियन, ऑप्शन 3 ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 4 जर्मेनिया। सही आंसर है साथियों बाल्कन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिया जोल्वेरिन का मुख्य कार्य था? ऑप्शन 1 आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाना, ऑप्शन 2 टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना, ऑप्शन 3 सीमा शुल्क कम करना, ऑप्शन 4 व्यापार के लिए नए नियम लागू करना। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 2 टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटली का गुप्त समाज यंग इटली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 गैरिबाल्डी, ऑप्शन 2 कैबूर, ऑप्शन 3 मार्जिनी, ऑप्शन 4 विक्टर इमैनुअल द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मार्जिनी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनी में मापने की इकाई एली का उपयोग मापने के लिए किया जाता था? क्या मापने के लिए किया जाता है साथियों? ऑप्शन 1 कपड़ा, ऑप्शन 2 धागा, ऑप्शन 3 भूमि, ऑप्शन 4 ऊंचाई। सही आंसर साथियों कपड़ा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वियना की संधि 1815 क्यों तैयार की गई थी? ऑप्शन 1 टैरिफ बाधाएं स्थापित करना, ऑप्शन 2 राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन 3 39 राज्यों के जर्मन परिसंघ को विभाजित करना, ऑप्शन 4
लोकतंत्र स्थापित करना। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 2, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा यूटोपियन समाज की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन 1, ऐसा समाज जहां सभी समान हो। ऑप्शन 2, एक लोकतांत्रिक समाज। ऑप्शन 3, एक आदर्शवादी समाज जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4, एक व्यापक संविधान वाला समाज। सही आंसर साथियों ऑप्शन 3, एक आदर्शवादी समाज जो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ले देखते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? यहाँ साथियों किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? ऑप्शन 1, गैरीबाल्डी। ऑप्शन 2, माजिनी। ऑप्शन 3, मेटरनिक। ऑप्शन 4, बिस्मार्क। सही आंसर साथियों मेटरनिक। ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आंखों पर पट्टी बांधकर तराजू लिए हुए एक महिला किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1, शांति। ऑप्शन 2, समानता। ऑप्शन 3, न्याय। ऑप्शन 4, स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है साथियों न्याय। ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस देश को कवियों और कलाकारों द्वारा यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा गया था? ऑप्शन 1, ग्रीस। ऑप्शन 2, इटली। ऑप्शन 3, फ्रांस। ऑप्शन 4, स्विट्जरलैंड। सही आंसर साथियों ग्रीस। ऑप्शन 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जर्मेनिया द्वारा पहना गया ओक के पत्तों का मुकुट किसका प्रतीक है? ऑप्शन 1, साहस। ऑप्शन 2, वीरता। ऑप्शन 3, स्वतंत्रता। ऑप्शन 4, एकता। सही आंसर साथियों वीरता। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1832 की कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन 1, इसने तुर्की को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन 2, इसने जर्मनी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन 3, इसने फ्रांस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। ऑप्शन 4, इसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। सही आंसर है साथियों ऑप्शन 4, इसने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन 1, गैरीबाल्डी। ऑप्शन 2, वॉल्फटाउन। ऑप्शन 3, मार्सिनी। ऑप्शन 4, कैवोर। सही आंसर साथियों वॉल्फटाउन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1815 की वियना संधि से जुड़ा था? ऑप्शन 1, बिस्मार्क। ऑप्शन 2, ड्यूक मेटरनिच। ऑप्शन 3, लुई फिलिप। ऑप्शन 4, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। सही आंसर साथियों ड्यूक मेटरनिच। ऑप्शन 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंटों के खिलाफ विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, उसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर था वॉल्फटाउन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादी यूनानियों को पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन मिला क्योंकि वे ऑटोमन साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, उन्हें प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति थी। ऑप्शन 3, ग्रीस को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थान माना जाता था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। सही आंसर साथियों उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। रॉलेट एक्ट 1919 के अनुसार पहला ऑप्शन है राजनीतिक व्यक्तियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। ऑप्शन 2, विरोध प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक व्यक्तियों को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन 3, राजनीतिक व्यक्तियों को भारत से निर्वासित किया जा सकता था। ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है साथियों ऑप्शन 1, राजनीतिक व्यक्तियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। लाइक कर दीजिए वीडियो को क्योंकि वो सारे रिसर्च करके इसे और वीडियोस ला सके।
इससे हमें मोटिवेशन भी मिलती है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।